नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, और वो खबर जिस खबर को लेकर हम लगातार खबर चला रहे थे। जी हां, कुंदन कृष्णन जी की वापसी हुई और जो मैं कह रहा था उन्हें पुलिस मुख्यालय में बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी, तो उन्हें बड़ी जिम्मेवारी दी गई। उन्हें एडीजी मुख्यालय बनाया गया है। उसी पद पर उनको दिया गया है जिस पद से उनकी विदाई हुई थी, और जिस पद पर बने रहने के दौरान उनकी ललन सिंह से आमना सामना हो गया था। और बात इतनी बढ़ गई कि उन्हें बिहार छोड़कर जाना पड़ा था। फिर हालात देखिए कि सरकार को कुंदन कृष्णन की वापसी करानी पड़ी, और वापसी के बाद ठीक उसी जगह पर कुंदन कृष्णन की पोस्टिंग हुई है जहां से वो विदाई लिए थे। लेकिन सरकार है, सत्ता है, समीकरण बनाए रखने की जो जद्दोजहद चल रहा है वो कैसे टूटने देगा। देखिए, 7 सीनियर आईपीएस अधिकारियों का 7 सीनियर आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। और इस तबादले को अगर गौर से आप देखिएगा तो दोनों ग्रुप, जो एक सक्रिय है, एक लाला ग्रुप है, कुर्मी ग्रुप तो स्वाभाविक तौर पे अपने तरीके से सीएम को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया हुआ ग्रुप कहा जाता है। लेकिन अभी भी दीपक बाबू भारी पड़ते हैं, और स्वाभाविक है वो अपने तरीके से चीज़ों को देखते भी हैं, तो उनका लाला ग्रुप कमज़ोर नहीं हो इसका भी ख्याल रखा जाता है, और जो कुर्मी ग्रुप है वो भी कमज़ोर महसूस नहीं करे। आज के दिनों में यही चीज़ें चल रही हैं। तो जो 7 अधिकारियों का तबादला हुआ, जरा उसकी सूची एक बार समझ लीजिए, जरा आप भी उस सूची पर गौर कीजिए। गंगवार साहब की विदाई हो गई है, जो मुख्यालय डीजी के साथ साथ मुख्यालय भी थे, एडीजी मुख्यालय भी। अब सीधे गंगवार साहब जो हैं पुलिस महानिदेशक नागरिक सुरक्षा रहे हैं, जो उनका अतिरिक्त प्रभार था महानिदेशक मुख्यालय, वो अब उसके प्रभार ले लिया गया है। और अब कुंदन कृष्णन को अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय बनाया गया है। पंकज दरार, जो अपर पुलिस महानिदेशक आतंक निरोधक दस्ता बिहार है, उनको अतिरिक्त प्रभाव था पुलिस महानिदेशक विशेष निगरानी इकाई पटना। अब उनको जो है सो अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था बना दिया गया है, और अतिरिक्त प्रभार में वो विशेष निगरानी का बने रहेंगे। संजय सिंह, जो पहले विधि व्यवस्था थे, उनका तबादला अब एडीजी प्रशिक्षण कर दिया गया है, ट्रेनिंग में भेज दिया गया है इनको। इसी तरीके से शालीन, जो पहले विशेष सशस्त्र बल के पुलिस महानिरीक्षक थे, और विशेष कार्य बल मतलब एसटीएफ के भी जो है सो आईजी थे, उनको अब पुलिस महानिदेशक आतंकवाद निरोधक दस्ता बिहार और अतिरिक्त प्रभार में पुलिस महानिरीक्षक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल बने रहेंगे ये। और विवेक कुमार, जो मुजफ्फरपुर के एसपी के रूप में जिन पर बड़ी कार्रवाई हुई थी, काफ़ी दिनों तक वो निलंबित रहे थे, अभी अपराध अनुसंधान विभाग में उनकी पोस्टिंग थी, उनको डीआईजी भागलपुर बनाया गया है। और विवेकानंद, जो डीआईजी भागलपुर थे, उनको डीआईजी एसटीएफ बनाया गया है। अब जरा इस तबादला का मतलब समझ लीजिए। 7 पुलिस अधिकारियों का तबादला हुआ है, सारे सीनियर लेवल के अधिकारियों का तबादला हुआ है। देखिए बैलेंस कैसे बनाया गया है। कुंदन कृष्णन आए तो डीजी रहते हुए गंगवार साहब भी कुर्मीय हैं, तो वो बने रहे एडीजी मुख्यालय, क्योंकि डीजीपी के बाद पुलिस मुख्यालय में 2 महत्वपूर्ण पद माना जाता है, एडीजी हेडक्वार्टर और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। वहाँ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह थे, और अब गंगवार साहब का प्रमोशन हो गया था, तो इंतजार किया गया। कुंदन कृष्णन जी आए तो उनको बनाया गया एडीजी मुख्यालय। लेकिन लाला लॉबी कमज़ोर नहीं पड़ जाए, क्योंकि पता है गंगवार साहब सीधा साधा आदमी है। गंगवार साहब अपने तरीके से चीज़ों को देखते हैं, और ज़्यादा वो अपने अंदाज में जीते हैं। ज़्यादा बहुत नीतीश भरोसा भी करें तो बहुत भरोसे पर खरे उतरते हुए आज तक हमने नहीं देखा है। हाँ, लेकिन रॉयल हैं तो रॉयल हैं, जिसको रॉयल ब्लड कभी
सिद्दीकी साहब कहते थे। रॉयल ब्लड है तो उनको तवज्जो दी गई। अब उनको उस प्रभार से मुक्त कर दिया गया, अब सिविल डिफेंस में वो रहेंगे। लेकिन बैलेंस कैसे बना रहे? तो पंकज दरार जो हाल ही में लौटे हैं, लाला जी हैं, तो भाई कुंदन कृष्णन के मुख्यालय में आने का मतलब है कि अब डीजीपी को कह सकते हैं कि जब गुप्तेश्वर बाबा को जब चुनौती दे देते थे, बड़ा मुश्किल हो रहा था गुप्तेश्वर बाबा को बैलेंस बनाए रखना, तो इनको तो उनको लगता है हवा में उड़ा देंगे किसी भी समय, क्योंकि सरकार ने उनको बुलाया है ना भाई, विशेष तौर पर बुलाया गया है उनको, और इस बार पूरा फ्री हैंड काम करेंगे ये भी तय है। तो जब फ्री हैंड तय करेंगे तो जब सब कुछ, क्योंकि जो पुलिस मुख्यालय का जो प्रशासनिक ताना बाना है ना, उस ताना बाना में डीजी के बाद एडीजी मुख्यालय काफ़ी महत्वपूर्ण पद, हर फाइल जो है, हर निर्णय एडीजी मुख्यालय के थ्रू ही डीजीपी के पास जाता है। तो कह सकते हैं कि वो महत्वपूर्ण पद मिला, तो भाई बैलेंस बनेगा ना। लाला जी कुर्मी का बैलेंस मजबूत होने के बाद लाला जी का बैलेंस में, तो पंकज दरार जी को भेज दिया गया लॉ एंड ऑर्डर में। एक एडीजी वहाँ बैठा दो कि भाई इनको अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया डीजीपी साहब को, तो ये अपना एक लाला जी लेके अपना बैलेंस बनाएंगे। वही दूसरी ओर विनय कुमार, वो भी वही हैं, रॉयल ब्लड हैं, यूपी के हैं, काफ़ी दिनों से सस्पेंड थे, पड़ गए थे, वो एक विशेष निगरानी के थे, पड़ गए, उसके चक्कर में कार्रवाई हो गई, काफ़ी दिनों तक बेचारे सेंटिंग में रहे हैं, तो उनको डीआईजी मुंगेर भागलपुर भेज दिया गया है। और भागलपुर के डीआईजी विवेकानंद, जो हमें लगता है कि कुंदन कृष्णन के सबसे नज़दीकी, दिल के करीब वाला अधिकारी है, तो उनको एसटीएफ में लाया गया है, एसटीएफ का डीआईजी बना के लाया गया है। मतलब एसटीएफ में आने का मतलब है कि अब खेला होगा, और आने वाले समय में, हालांकि एसटीएफ एक दो इनकाउंटर इधर हाल के दिनों में, आप अभी ये हरियाणा में हुआ है ना, सीतामढ़ी के क्रिमिनल का इनकाउंटर हुआ, तो अब इनके आने का मतलब है, विवेकानंद का आने का मतलब है कि कुंदन कृष्णन का नज़र एसटीएफ पर भी है। मतलब एसटीएफ मतलब आप समझ जाइए, तो आने वाले समय में एसटीएफ के सहारे कुंदन कृष्णन फिर पुराने अंदाज में दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो बिसात है ना, वो बिसात रविवार को तो आए ही हैं जनाब, सोमवार को नोटिफिकेशन हो ही गया। तो आप समझ जाइए, वहाँ मुख्यमंत्री आवास में लाला कुर्मी बैलेंस बाएं दाएं जो होता है वो सब हुआ, अंत में ये नोटिफिकेशन निकल गया है। जिस नोटिफिकेशन का सीधा सीधा मतलब ये है कि आने वाले समय में इनकाउंटर का जो एक शुरुआत एसटीएफ ने शुरुआत कर दी है, अब इसमें आपको तेज़ी देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बोरा का पैकिंग भी शुरू हो जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं हो, अपराधी अचानक गायब हो जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, और ऐसे अपराधी अब कहीं से कहीं पकड़े जाए, कहीं से कहीं ठोक दिए जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये पोस्टिंग का जो संकेत है ना, संकेत वही है कि जिस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश सरकार कभी कभी असहज हो जाया करता है, अब उस लॉ एंड ऑर्डर को हमें लगता है कि कुंदन कृष्णन अपने अनुसार चलाने की रणनीति के साथ बिहार पहुंचे हैं, और अब अपने अधिकारियों के सहारे चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, ये संकेत इन्होंने दे दिया है। वैसे एक बात और भी है कि इस तबादला नीति से, ये जो तबादला हुआ है ना, ये भी, इस तबादले को अगर इस तरीके से देखिए तो दीपक बाबू बैलेंस बनाने की कोशिश की है, बैलेंस बनाने की कोशिश की है कि ताकि जो डीजीपी हैं वो कमज़ोर नहीं पड़ जाए। स्वाभाविक तौर पे है, कुंदन कृष्णन एडीजी मुख्यालय है तो डीजीपी के लिए सहज तो नहीं होगा, हाँ, कि भाई बहुत मुश्किल है, मतलब आप डीजीपी भी हैं लेकिन डीजीपी नहीं भी हैं, क्योंकि कई अब आदेश इस तरीके से चलेंगे जो आपकी इच्छा के विपरीत भी होगा, फिर भी वो आदेश इम्प्लीमेंट होगा। तो अब देखना ये है, पंकज दरार भी तो सीधे साधा अफसर है, वो भी कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई ज़्यादा मतलब थोड़ा रीड थोड़ा टाइट कर लें, ऐसा भी नहीं है। वैसे लाला जी सब इस सब विश्वास भी नहीं करते हैं, समान तौर पर चीज़ें चलती रहीं इस पर विश्वास करते हैं। तो वो व्यवस्था
मुख्यालय में हो गया है और अपने तरीके से दीपक बाबू बैलेंस बनाने की कोशिश किए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कुंदन कृष्णन की फिर से वापसी क्या रंग लाता है। वैसे कई तरह की चर्चाएं हैं कि भाई पुलिस महकमा ही ऐसा महकमा था जहां कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। मतलब जो चीज़ें मुख्यमंत्री के आजकल आसपास एक शैडो कैबिनेट चल रहा है, अधिकारियों का एक शैडो कह सकते हैं कि पैरेलल चीज़ें चल रही हैं, उसमें कहीं कहीं पुलिस मुख्यालय मिस कर रहा था। रवि खुद मुख्यमंत्री सचिवालय में पहुंच ही चुके हैं, वहाँ उनकी पकड़ मजबूत है और मजबूत तरीके से चीज़ें चलनी शुरू भी हो गई है। दीपक बाबू अब बहुत सारे मामलों में थोड़ी दिलचस्पी दिखाना कम कर दिए। ये भी हुआ है कि दीपक कुमार का वो जो तेवर था, वो तेवर अब थोड़ा थोड़ा धुंध पड़ता दिख रहा है। उसी तरीके से पार्टी में मनीष वर्मा सक्रिय भूमिका निभा ही रहे हैं। पुलिस मुख्यालय की गतिविधियों पर सीधा वो जो शैडो कैबिनेट है ना, या शैडो सीएम कहिए, जो शैडो सीएम आजकल जो एक नया शब्दावली सामने आया है कि शैडो सीएम, लड़ाई इसी की चल रही है इन दिनों। मतलब इस बात की लड़ाई चल रही है, नहीं चल रही है कि सीएम क्या कर रहे हैं, सीएम के चीज़ों को कैसे देखा जाए, उस बात की लड़ाई नहीं चल रही है। अभी पूरे प्रशासनिक महकमे में सह और मात का खेल इस बात को लेकर चल रहा है कि शैडो सीएम कौन है और वो जो शैडो सीएम है वो कितना पावरफुल है। हाल तक वो शैडो सीएम पूरी तौर पर दीपक प्रसाद के, या दीपक प्रसाद नहीं, दीपक कुमार के आसपास वो शक्ति केंद्रित था। अब वो शक्ति बिखरती हुई दिख रही है। अब एक शैडो सीएम जो है एक अलग रूप में सामने आए हैं, जिसमें 3 चेहरे महत्वपूर्ण माने जाएंगे। पार्टी में मनीष वर्मा, सरकार में कुमार रवि और पुलिस महकमे में कुंदन कृष्णन। और इसका प्रभाव आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि आखिर जो शैडो सीएम का जो एक मतलब जो इक्वेशन बनाने की कोशिश हो रही है, इस इक्वेशन में जो 2 शैडो सीएम एक साथ चल रहा है, कौन किस पर भारी पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तबादले के बाद शराब माफिया और भू माफिया पर किस तरीके की कार्रवाई होती है, इस पर गौर करने की जरूरत है।